मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को, मेरी एक्सेस तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, एहसन इकबाल साहब को, कराची की आवाम की जानिब से ये गुजारिश करता हूँ, मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जारी करें ताकि हम उसके एग्जीक्यूशन का काम कर सकें। मैं गुजारिश आप तमाम दोस्तों के ज़रिए दो चार करना चाहता हूँ। वफाकी बजट भी प्रिपेयर हो रहा है, सूबाई बजट भी प्रिपेयर हो रहा है। सूबाई हुकूमत हमारी हुकूमत है, हम अपने वज़ीर आला के पास जाते हैं, वज़ीर बल्दियात के पास जाते हैं, वज़ीर मनसूबा बंदी के पास जाते हैं। नजमी भाई इस वक्त काबीना में बैठे हैं, हमारी तर्जुमानी करते हैं वहाँ पे, हमें उनसे मदद मिल रही है। ये सारे मंसूबे जो मैंने आपको बताए हैं ये किए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो वफाक के लेवल पर पेंडिंग है, मैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप दोस्तों के ज़रिए गोशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले K4 का मंसूबा, जिसमें पानी किंजर से 4 बे तक तो आ जाएगा। 4 बे से जो शहर कराची के अंदर आना है, जो K4 की ऑगमेंटेशन है, वो 77 अरब रुपए का मंसूबा है, 77 बिलियन रुपीस, जो कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बेयर कर रही है वाटर एंड सेवरेज के मसाइल हल करने के लिए। वो 77 अरब खर्च करने के लिए एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है जो कि एक्निक इशू करता है। मार्च 2022 में पहली बार उसका PC1 एक्निक में गया। आज हम 31 मई 2024 को हैं, यानी कि 2 साल 2 महीने गुजर गए, अभी तक वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इशू वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि 8 अगस्त 2023 को जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब थे, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, उनकी सरबराही में मीटिंग हुई डार साहब की, और कंडीशनल अप्रूवल हमारे मंसूबे का दे दिया गया। अगस्त 2023 से 5 महीने वो, और अब 31 मई 2024, 5 महीने, 10 महीने गुजर जाने के बाद भी वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इशू नहीं हुआ। वो पैसे मौजूद है हमारे पास, 77 बिलियन रुपीस, 77 अरब रुपए, जो कि हमारी पानी की लाइनें रिप्लेस होनी है। लेकिन उस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ना इशू होने की वजह से वो अभी तक हम टेंडरिंग के प्रोसेस में नहीं जा पाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब गालिबन कोई 5 हफ्ते पहले कराची आए थे, वज़ीर आला सिंध ने उनके सामने ये मामला रखा था। उन्होंने कमिट किया था कि 14 दिन में इंशाअल्लाह इसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मिल जाएगा आपको, और एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई थी। मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को, मेरी एक्सेस तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, एहसन इकबाल साहब को, कराची की आवाम की जानिब से ये गुजारिश करता हूँ, मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जारी करें ताकि हम उसके एग्जीक्यूशन का काम कर सकें, ताकि वो 260 MGD वो और तकरीबन 200 MGD ये इजाफी पानी जब कराची शहर में आएगा तो मेरे आपके पानी के मसाइल इंशाअल्लाह हल हो पाएंगे। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि लियारी एक्सप्रेसवे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। 93 की उनकी हुकूमत में लियारी एक्सप्रेसवे और मलिर एक्सप्रेसवे का ख्वाब देखा गया था। लियारी बदकिस्मती के साथ उसके ऊपर हेवी ट्रैफिक अलाउड नहीं है। वो सारा ट्रैफिक पोर्ट से निकल के पहले मौरीपुर रोड पे आता है, फिर जिना ब्रिज पे चढ़ता है, फिर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड पर आता है, फिर माइकुलाची रोड पर आता है, फिर सनसेट बुलेवार्ड की रोड पे आता है, फिर कोरंगी रोड के ऊपर आता है, फिर बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे, जाम सादिक अली का पुल, शारे दारुल उलूम से होता हुआ इवेंचुअली वो M9 पर चढ़ता है। पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन है। 2 दिन पहले आप सब ने देखा कि पंजाब चौरंगी के अंडरपास की जो पानी की लाइन थी वो ट्रक की वजह से डैमेज हो गई, जिससे आज दिल्ली कॉलोनी की आवाम को, पंजाब कॉलोनी की आवाम को, चांडियो विलेज की आवाम को, गिजरी की आवाम को, PNT कॉलोनी की आवाम को, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9, क्लिफ्टन की आवाम को पानी की मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो हैवी ट्रक ने उस लाइन को तोड़ दिया। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि अगर वो हैवी ट्रैफिक मेरे शहर की सड़कों से गुजर सकता है तो लियारी एक्सप्रेसवे से क्यों नहीं गुजर सकता? खुदारा लियारी एक्सप्रेसवे का कंट्रोल हमें दें, हम चलाएंगे उसको,
हमारे शहर का असासा है वो हैवी ट्रैफिक जो कि पूरे शहर से 32 किलोमीटर से होता हुआ गुजरता है, वो 15 किलोमीटर में सीधा सोराबगोड पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टर्स को भी फ़ायदा होगा कि उनकी फ्यूल कॉस्ट बचेगी। माहौल दोस्त चीज़ होगी, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन, धुआं वगैरह नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो शहर के अंदर की गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और जो लोगों को एक्सीडेंट और ट्रैफिक कंजेशन का सामना होता है, उसको हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। मैं चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी इस जेन्युइन रीजनेबल रिक्वेस्ट पर लब्बैक कहें, सपोर्ट करें और इस चीज़ को हमें हैंड ओवर करें ताकि हम इस शहर कराची की बासानी खिदमत करने में कामयाब हो पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ मैं अपने वज़ीर आला से, अपने पार्टी चेयरमैन से डेवलपमेंट मांगता हूँ, कराची पैकेज मांगता हूँ, और मैं उनका मेहरबान हूँ मेरी पार्टी का कि वो डेवलपमेंट पैकेज इस शहर कराची के लिए देती है। उसी तरीके से कराची सिर्फ सिंध का दारुल खिलाफा नहीं है, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल कैपिटल है। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को एक कराची पैकेज देना चाहिए जिसकी एग्जीक्यूशन कराची के इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए होनी चाहिए, ताकि हम वफाक, सूबा और KMC सब मिलकर इस शहर कराची की खिदमत कर सकें और शहर कराची की आवाम के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकें। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें वफाक की तरफ या सूबे की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि हम अपने टैक्सेशन के निज़ाम को सही नहीं चला पाते। हर शहरी का ये राइट है उसकी खिदमत की जाए, उसके मसाइल को हल किया जाए, लेकिन सरकार का भी ये राइट है कि वो अपने टैक्स के निज़ाम को चलाए।